आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। वाइट डिस्चार्ज क्या होता है और ये पीरियड के पहले या बाद में आता क्यों है, इसका होना नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, आइए आज जानने की कोशिश करें। वाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल और बहुत कॉमन होने वाली चीज होती है महिलाओं में, और अक्सर ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं अंडे के रिलीज होने के लिए या गर्भ के थिकनेस के बढ़ने के लिए या पीरियड के पहले पीरियड के बाद, ये नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस के साइड इफेक्ट जैसे ये वाइट डिस्चार्ज होता है। लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया या यीस्ट के बढ़ने से भी, जो नेचुरली अकरिंग होते हैं वजाइना में, इसके बढ़ने से भी वाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस होते हैं। एक महिला के पीरियड के साइकिल के दौरान ये जो डिस्चार्ज है उसका क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी, यानी कि वो कितना पानी जैसा है, कितना गाढ़ा है, ये उसके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्धारित होता है। पहले हाफ में, पीरियड के पहले हाफ में ईस्ट्रोजन लेवल्स, ये ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो बढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से सर्विक्स में क्लियर और एक इलास्टिक सा, स्ट्रेची सा म्यूकस तैयार होता है। जैसे जैसे ओव्यूलेशन या अंडे के रिलीज का टाइम नज़दीक होता है, ये जो म्यूकस होता है, ये जो डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा थिक होना, क्लाउडियर होना, यानी कि वाइट सा होना शुरू होता है। ओव्यूलेशन के बाद, यानी कि अंडे के रिलीज होने के बाद, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो म्यूकस होता है, ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है, ये बहुत थिक, गाढ़ा और चिपकने का स्वरूप ले लेता है। तो हर महिला को ये ध्यान रखना चाहिए कि पीरियड का कौन सा टाइम है और उसके मुताबिक क्या वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है या अबनॉर्मल। इसके अलावा, यानी कि हार्मोनल चेंजेस के अलावा, ये वाइट डिस्चार्ज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, ईस्ट के इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बैक्टीरिया हो जाए तो ये डिस्चार्ज कभी वाइट हो सकता है, कभी ग्रे हो सकता है, कभी येलो भी हो सकता है, और इसमें से बदबू भी आ सकती है, इचिंग भी हो सकता है। अगर ये चेंज आप देख रहे हैं आपके डिस्चार्ज में, तो अवश्य आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे क्लमीडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, इनकी वजह से भी वाइट या येलो डिस्चार्ज हो सकता है। और कभी कभी तो नॉन इन्फेक्शियस कंडीशंस, यानी कि इन्फेक्शन नहीं रहने के बावजूद कुछ कंडीशंस में वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, पॉलिप्स हो सकते हैं। इन अवसरों पर भी वाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस होते हैं। वाइट ही नहीं, येलो या ग्रे भी हो सकता है। महिलाओं को हमेशा इस डिस्चार्ज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पीरियड के मुताबिक, जैसे मैंने कहा, अंडे के रिलीज होने के पहले कैसा है, अंडे के रिलीज होने के बाद कैसा है, पीरियड के नज़दीक आने पर कैसा है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। अगर बदबू आ रही है, ईचिंग हो रहा है या उसका कलर बदला हुआ है, तो आपको अवश्य गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। वो आपको पूरे टेस्ट कराएंगे, क्या इन्फेक्शन है, क्या नॉर्मल है, ये सब देखते हुए आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।